घिटोरनी में 7 दिवसीय देश के सबसे बड़े ब्लैक बॉक्स थिएटर फेस्टिवल का समापन हुआ। कार्यक्रम में उन्नत भारत संगठन के युवा अध्यक्ष अखिलनाथ, 11 फेस्टा से विकास, पीएफएम के संस्थापक हरनीत सिंह सेठी, हरियाणा उदय से सुनील जांगड़ा सहित कई हस्तियां मौजूद रही। देश के सबसे बड़े ब्लैक बॉक्स थिएटर फेस्टिवल का समापन हुआ। 7 दिन के इस भव्य समारोह में दिल्ली व एनसीआर के मौजूदा विश्वविद्यालयों की 23 नाट्य संस्थाओं द्वारा 23 विभिन्न नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें 700 से अधिक युवा कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक अमित तिवारी ने सभी कलाकारों को खूब सराहा। अनुभूति की अध्यक्ष सुनिधि खन्ना और उनकी टीम द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उन्नत भारत संगठन के युवा अध्यक्ष अखिलनाथ सहित सभी अतिथियों ने सुनिधि खन्ना और उनकी टीम के प्रयासों की बहुत सराहना की और ऐसे ही कार्यक्रमों में कलाकारों को मंच देने हेतु शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में उन्नत भारत संगठन के युवा अध्यक्ष अखिलनाथ, 11 फेस्टा से विकास, पीएफएम के संस्थापक हरनीत सिंह सेठी, हरियाणा उदय से सुनील जांगड़ा सहित कई हस्तियां मौजूद रही। So there's one word I use to define myself. It's a very long word. It's called supercalifragilisticexpialidocious. The word means someone who is practically perfect. That's how I like to look at myself. And that's something I would say about my perfumery brand as well. So the brand name is Parfum Famazon. It's PFM. That's what the brand is all about as well. And so the main motive I would say that my brand has is to create experience. It's to generate something that lives on with people. एक होता है ना कि एक होती है एक नॉर्मल परफ्यूम होती है, देन होती है एक परफ्यूम जो आपको इट टेक्स यू बैक, इट टेक्स यू डाउन द मेमोरी लेन, इट लीव्स समथिंग विद यू, आपको किसी चीज़ की याद दिलाए, किसी एक एक्सपीरियंस की याद दिलाए. सो इट्स वेरी फिटिंग दैट वी आर एट अ थिएटर फेस्टिवल टुडे एंड थिएटर इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. And like theater, perfumery is also about experience. So PFM is the equivalent of experience. It's about creating experience through perfumes. आपको ये JDM से अनुभूति का जो प्रोग्राम कैसा लगा? आपने खुद अटेंड किया है, एज स्पॉन्सर आप रहे हैं, इनके साथ जुड़े हैं, आपको क्या देखने को मिला? क्या आपके टेकअवेज हैं, की टेकअवेज इस इवेंट से? Everyone needs a lot more of these events. It was phenomenal. I was speaking with the people who organized the event, and I was saying to them that this is by far the experience of the year. This has been the best day of 2023 as far as I'm concerned, because the performance that I saw in there, it was absolutely surreal. The artist Chirag, so when he started, the way he picked on where he left off and what he did all throughout, it was just amazing. And I think there's a lot more people that need to see a lot more of plays like these, because art forms like these, they are fast going extinct. And they shouldn't, because ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को अपने कल्चर पे वापस लेके आती हैं. They bring us back to the roots, and this play was all about the roots, how we have to stay connected to them, how we should stay connected to them. And the play also reflected the struggles, our struggles, wherein we are trying to stay true to our roots, but we also have to adapt to the changing times, and we've been stuck in the middle. So वो common ground जो है उस पर हम खड़े रहने की कोशिश तो करते हैं, but then sometimes we hinge more towards the right, sometimes more towards the left. And the way I could relate with this play today, the way everyone, an average person will relate with this play the moment they see them, I think that is why many more people need to see this, and I for one will be a huge massive advocate for what's being done today. नमस्कार, मेरा नाम विकास वर्मा है और मैं द टीम 11 फेस्टा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ. और हमारे इसमें जो डायरेक्टर्स हैं मिस्टर वसीम एंड को डायरेक्टर मिस्टर नसीम. और हम बेसिकली म्यूज़िक कॉन्सर्ट एंड फूड फेस्टिवल एंड आर्ट एंड उसके अंदर हम लोग कॉन्सर्ट करवाते हैं. आप क्रिएट रूम फॉर आर्टिस्ट के साथ कैसे जुड़े और जो ये ब्लैक बॉक्स थिएटर फेस्टिवल था उसमें आपका क्या? बेसिकली हमारा आर्ट एंड कल्चर से हमारा म्यूज़िक जो है रिलेटेड रहता है. हमारा म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो हम लोग करवाते हैं वो हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहता है उसमें. और थिएटर को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि यंग जनरेशन है
यंग जनरेशन इन चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आगे रहती है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। और ब्लैक थिएटर से हमें इस चीज़ का और अपॉर्चुनिटी मिली है कि नई जनरेशन जो स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हैं, और उनको हम अप्रोच कर पाएँ, अप्रोच करके उनको आगे लेकर आ गए। तो उसके लिए हम लोग बेस्ट टू बेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं इनके साथ। और जो मैंने लास्ट इनका जो परफॉर्मेंस देखा है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बिल्कुल रियलिस्टिक लाइफ के ऊपर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बच्चों ने बहुत ही मेहनत करी है इस चीज़ के अंदर, और कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि आप इस चीज़ को लेकर कुछ माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है आपके कि कहीं से आपको अच्छा ना लगा हो। तो जो जितनी बच्चों ने मेहनत करी है, बहुत रियलिस्टिक लगी है हमें इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। करते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, और हम लोग इसके लिए उनको सपोर्ट भी करेंगे। कहीं भी दिल्ली में हमारा कोई इवेंट होता है तो उसके लिए हम जेडीएम से अनुभूति की तरफ से ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप हाँ, आकर कैसा लगा? मैं जेडीएम अनुभूति का थैंक्स करूँगा और उनको धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमें अप्रोच किया है, अपने साथ अटैचमेंट दिया है उन्होंने हमें। तो बहुत अच्छा लगा है कि उन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पे। और कहीं भी हमारे दिल्ली में ऐसा कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है, आर्ट फेस्टिवल होता है, तो मैं इनको आगे लाके इनको हम सपोर्ट करेंगे उनके साथ, और उनको आगे लेके जाएंगे। जहाँ तक हमसे हो सके हम पूरा इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, और 11 फेस्टा हमेशा इन बच्चों को सपोर्ट करती रहेगी, और जहाँ तक हमसे हो सके हम पूरा उनको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। Sunidhi, the president of Anubhuti, the dramatics club of JDMC, and she is Suhani, the treasurer of Anubhuti, the dramatics club of JDMC. सो बेसिकली हमने ये ब्लैक बॉक्स थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया है इन कोलैबोरेशन विद क्रिएट रूम फॉर आर्टिस्ट। तो इसका मेन मोटिव ऑर्गेनाइज करने का ये था कि सारे आर्टिस्ट एक जगह आए, अपने नाटक लेकर आए, परफॉर्म करें और बहुत कुछ देखें और बहुत कुछ सीख के जाए। तो 7 दिन का फेस्टिवल था ये इस बार, जिसमें 10+ आर्ट फॉर्म्स थे, जिसमें स्टोरी टेलिंग और आपका पोइट्री, मोनोलॉग्स, डांसिंग, सिंगिंग, नाटक सब कुछ था। एंड 40+ प्रोडक्शंस थी और 750+ आर्टिस्ट। तो ये 7 दिन का जो सेलिब्रेशन था आर्ट का, वो बहुत अच्छा था, और हमें ऑर्गेनाइज़ करने में क्रिएट रूम फॉर आर्टिस्ट के साथ बहुत मज़ा आया। तो इसका प्रोसेस आपको एक बार सुहानी बता देगी। तो होता ऐसा है कि हम ज़्यादातर जो शोज़ देखते हैं, प्लेज़ देखते हैं, परफॉर्मेंसेस देखते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में देखते हैं। बट ये जो स्पेस है क्रिएट स्टूडियो, ये बहुत इंटिमेट स्पेस है। मतलब इधर नाटक करके ये एक हमारा एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट था, जिसमें हमने ट्राई किया जो नाटक आए, जो सारी परफॉर्मेंसेस आए, वो बहुत क्लोज हो ऑडियंस के, और बहुत इमर्सिव बना सके हम अपनी परफॉर्मेंसेस को। इससे ऑडियंस भी कुछ सीख कर जाएगी, जो परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो भी कुछ सीख कर जाएंगे। अब हम लोगों ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोगों ने हेल्प ली अपनी स्पॉन्सर्स की, जिन लोगों ने ट्राई किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प दे सके, जिससे हम इस इवेंट को एक सक्सेस बना सके। सो या हाँ, तो स्पॉन्सर्स तो मतलब देवता ही होते हैं हमारे। तो हमारे 2 मेजर स्पॉन्सर्स थे, एक लेमन फीस्टा और एक परफ्यूम ला मेज़ॉन। तो हमारे दोनों स्पॉन्सर्स ने हमें बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया, और उनकी वजह से इस इवेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। आप एनुअली ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेज की सोसाइटीज या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आर्ट एंड कल्चर की जो डेवलपमेंट है उसमें इवेंट्स का क्या रोल है? तो हम एनुअली ऐसे 4 इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एक हमारा कॉलेज के साथ होता है जो मुनादी होता है, जिसमें हम नुक्कड़ नाटक करवाते हैं। एक हमारा बीबीटीएफ जो है ये है, जिसमें हम स्टेज प्लेस होते हैं। अभी इस मंथ हम प्रयास करवा रहे हैं, जिसमें हम नुक्कड़ पे नुक्कड़ करवाएंगे, जिसपे हम रियल मतलब मार्केट प्लेसेस, मेट्रो स्टेशन, इस पे नुक्कड़ करवाएंगे। और मतलब उससे क्या होगा कि जो जनता है, आम जनता, उनको ये सोशल मैसेज पहुँचे। तो हम टोटल 3 इवेंट्स करवाते हैं ईयरली। और इस टाइप के जितने इवेंट्स होते हैं उनमें जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, एक्सपीरियंस लेकर जो आते हैं आपकी सोसाइटीज, इनमें से कितने आर्टिस्ट एनुअली ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होते हैं एक्चुअली थिएटर में,
ऐसा कुछ नंबर आप हमें दे पाएँ? ऐसे बहुत आर्टिस्ट होते हैं हर साल हर थिएटर सोसाइटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर थिएटर सोसाइटी से मैं कम से कम कह रही हूँ कि 100 बंदे निकल के या तो आपके नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल करेंगे, या फिर कुछ तो मूवीज़ भी कर रहे हैं आजकल। एंड हमारी सोसाइटी से भी कुछ 2-3 साल पहले नेटफ्लिक्स पे उनकी सीरीज़ आई थी। तो काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और मतलब बहुत ऊंची जगह पहुंच रहे हैं। इस फेस्टिवल में एक ऐसी बात थी कि जब नेटफ्लिक्स और सिल्वर स्क्रीन पर जब थिएटर आर्टिस्ट चले जाते हैं तो थिएटर मरता है। Right. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एग्री मैं करती हूँ क्योंकि थिएटर देखने का मज़ा तब होता है जब आप आर्टिस्ट के सामने बैठ के उनको देख रहे हो, एक ऑडी में बैठ के देख रहे हो, एक जगह जैसे ये क्रिएट स्टूडियो है वहाँ बैठ के देख रहे हो। नेटफ्लिक्स पे यही होता है कि आप एक टीवी में देख रहे हो और थिएटर में सिर्फ एक शॉट मिलता है आपको। नेटफ्लिक्स में आपको कितने शॉट्स मिलते हैं, तो एक्चुअल एक ऑडियंस से कनेक्ट बना पाता है हाँ, आर्टिस्ट। कनेक्ट बन पाता है, उनको हम समझ पाते हैं। और क्रिएट स्टूडियो जैसी जगह में जब नाटक हो रहा है तो जैसे आपने देखा हो कि अभी प्ले हो रहा था तो बारिश हुई तो पानी आया, तो कितना अच्छा लगा हमको भी कि हाँ कि तो वो कनेक्ट बन पाता है और एक आर्टिस्ट को समझ पाते हैं हम कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अमित तिवारी है और ये जो फेस्टिवल हो रहा है ब्लैक बॉक्स कैंपस थिएटर फेस्टिवल, मैं उसका क्यूरेटर हूँ। और ये जो दोनों साथ मेरे खड़े हैं ये मेरी टीम है और शी इज़ द प्रेसिडेंट एंड शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अनुभूति। और अभी ये हमको करते हुए 4 साल हो गए हैं और एक अच्छी टीम मिली तभी शायद हम लोग इतना लंबा सफ़र कर पाए। हमने 4 टीम्स के साथ स्टार्ट किया था और अभी हम लोग 23 टीम्स को यहाँ परफॉर्म करा चुके हैं और 700 आर्टिस्ट यहाँ पर आके हमारे शो में 4 चाँद लगा चुके हैं। और इस साल जो आपका फेस्टिवल था इसकी की हाइलाइट्स क्या रही है आपके हिसाब से? इस साल जो हमारा फेस्टिवल था उसकी की हाईलाइट ये थी, एक तो हमारे साथ 700 आर्टिस्ट जुड़े और सिर्फ थिएटर नहीं हुआ, इसमें स्टोरी टेलिंग हुई, पोइट्री हुई, डांस हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने फ़िल्म स्क्रीनिंग भी की जिसमें 6 दिन हमने 6 इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स की फ़िल्म्स को स्क्रीन किया, उनको प्रोत्साहन किया। और ये जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं हम लोग उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद इस बार हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ और अगली बार हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के फेस्टिवल्स का कॉलेजेस में कॉलेजेस का और उनकी सोसाइटीज़ का क्या रोल रहता है बेसिकली? ये जो फेस्टिवल हम लोग करवाते हैं ये क्योंकि कॉलेज बेस्ड ही है, कैंपस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ब्लैक बॉक्स की कैटेगरी में ये। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी टीम्स होती हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और वो एक्सप्लोर बहुत करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रोसीनियम कर रहे होते तो वो एक तरीके से ही स्टेज और एक तरीके से परफॉर्मेंस करते। बट यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि 3 तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, आप पानी का यूज़ कर सकते हो, फायर का यूज़ कर सकते हो, स्मोक का यूज़ कर सकते हो और ऑडियंस को अपने हिसाब से बैठा सकते हो। तो उनको सीखने को बहुत कुछ मिला। दूसरा, हम लोगों ने उनकी वर्कशॉप करवाई थी, 3 दिन की उनकी वर्कशॉप हुई थी जिसमें उनको मेकअप की वर्कशॉप मिली, उनको लाइट डिज़ाइन की वर्कशॉप मिली और कैरेक्टराइजेशन और बहुत सारी वर्कशॉप मिली। तो उन वर्कशॉप ने भी उनको हेल्प किया इस स्पेस के हिसाब से अडैप्ट करने के लिए और अपने नाटक को और बेहतर करने के लिए। और आपने बताया कि JDMC अनुभूति की तरफ से ये ब्लैक बॉक्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल की बेसिकली थीम क्या थी और इसमें किन लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा? क्या उसका क्राइटेरिया रहता है? ये इस साल जो हमारा फेस्टिवल था इसकी थीम यही थी, लॉकडाउन के बाद ये हम लोगों ने किया और हम इतनी मास स्केल पे कर सकते थे, तो हमारा ये था कि आर्ट को मंच मिले और रंगमंच को भी मंच मिले, जितनी भी तरीके की आर्ट फॉर्म्स हैं सबको मंच मिले। तो इस साल की हमारी थीम ये थी, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स को इंक्लूड किया। और मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि थिएटर एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, तो जिसमें सारी विधाएं अपने आप समा जाती है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी यही कहता है। तो अनुभूति की जो टीम थी उन्होंने इस बात पे हामी भरी और हम लोगों ने मिल के एक ऐसा पूरा कंसेप्चुलाइज़ किया कि हम 7 दिन अलग अलग कलाओं को मिला के एक ही मंच दे पाएँ और जिसमें हम शायद सफल भी हो पाएँ। टीम अनुभूति को आप क्या कहना चाहेंगे? अनुभूति को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, नाम कमाते रहिए और एक चीज़ जिसको कभी नहीं छोड़ना है वो है रंग कर्म। और किसी भी चीज़ को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है, उसको बस कंप्लीट करना है और शायद फिर हम ऐसे और भी बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। दिल्ली से महक पवार की रिपोर्ट।